तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है मधुबनी चित्रकला में शीर्षक पाठ के अनुसार दीवार पर बनाए जाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, मधुबनी चित्रकला में शीर्षक पाठ के अनुसार दीवार पर बनाए जाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, भित्ति चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भित्ति चित्र कहते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, कहा कि मधुबनी चित्रकला में पाठ के अनुसार जगदम्बा के देवी को 1970 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप लोग याद रखिएगा कि 2 का जो आंसर हो गया आपका डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आपको 2 का डी मार के चलाइएगा। ठीक, देखिए तीसरा क्वेश्चन का कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार गीतों के खेती करने को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, तो 2 का 3 का जो हो जाएगा आपका, तो 3 बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ठीक है, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। गलती अगर बताता फिर बना कि भित्ति चित्र में कितना होता है? भित्ति चित्र में होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि मधुबनी चित्रकला में शीर्षक पाठ के अनुसार दीवार पर बनाए जाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिए भित्ति चित्र कहते हैं। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि मधुबनी चित्रकला में शीर्षक पाठ के अनुसार जगदम्बा देवी को 1970 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप लोग याद रखिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार गीतों की खेती करने को क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 3 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है 4 नंबर, देखिए आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में मैदान छोड़कर कौन भागी थी? तो आप लोग याद रखिएगा कौन भागी थी? तारकों की फौजसारी की 4 का ए हो जाएगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पठित पाठ के अनुसार किनका पग संगीत से भरा है? तो आप लोग याद रखिए किसका पग संगीत से भरा है? तो महादेवी वर्मा का 5 का ए हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा कि पलक पौड़े शीर्षक पाठ के अनुसार साथ में रोली भरी थाली ली हुई है, कौन निकल रहा है? तो आप लोग याद रखिए कौन निकल रहा है? तो सूरज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, 6 का। देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि खालसा पंथ में किसकी स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो आप लोग याद रखिए गुरु गोविंद सिंह ने की थी। क्यों? कौन की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सरनी शब्द का अर्थ क्या होता है? सरनी शब्द का अर्थ होता है, यानी कि सरनी शब्द क्या अर्थ होता है? सीढ़ी भी होता है और क्या होता है? सोपान भी होता है। सोपान यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 8 का डी हो जाएगा सही। आप डी में मार दीजिएगा। ठीक ना, आप डी में मार दीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए 9 में कह रहे पठित पाठ के अनुसार लेखक राम कुमार किसके साथ यासनाए पोलियाना के लिए रवाना हुए थे? किसके लिए? आप लोग याद रखिए रूसी मित्र योरा के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि अष्टावक्र क्या बेचा करता था? तो अष्टावक्र क्या बेचा जाता था? चाट बेचता था। क्या बेचता था? चाट। ऑप्शन नंबर ये 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लेखक अमृतलाल नगर के अनुसार बम्बई में आज जहां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की इमारत है, उसी जगह के आसपास 1896 ईस्वी में कौन सा होटल था? तो कौन सा होटल था? तो आप लोग याद रखिए कौन सा होटल था?
तो वहाँ जो था वो वाटसन होटल था। कौन? वाटसन होटल। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल पान की बेगम के शीर्षक पाठ में सुनहरी किसकी बेटी थी? लाल पान की बेगम सुनहरी किसकी बेटी थी? राधे की। किसकी थी? राधे की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, टॉल्स्टॉय किसके द्वारा लगाए गए बाग और पेड़ों के सावधानी पूर्वक रक्षा करते थे? तो आप लोग याद रखिए 13 का हो जाएगा डी, अगर सही हो जाएगा माँ के द्वारा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टावक्र क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि अष्टावक्र किसके साथ रहता था? तो अष्टावक्र किसके साथ रहता था? अपनी माँ के साथ। किसके? अपनी माँ के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ के अनुसार जंगी की पतहू का गौना कितने मास पहले हुआ था? कितने मास पहले है तो उसकी गौना? तो कितने? 3 मास पहले, 3 यानी कि 3 महीने पहले, 3 मास पहले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बचपन के शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बचपन का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? तो आप लोग याद रखिए 16 का जो डी हो जाएगा संख्यावाचक। क्या होगा? संख्यावाचक। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रीति शब्द का बहुवचन क्या होता है? रीति शब्द का तो रीतियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीतियो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 18 क्वेश्चन नंबर देखिए 18, निम्नलिखित में कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा? अत्यंत। कौन जाएगा? अत्यंत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिखा रहा है कि 28 दिन की हुकूमत मुहावरा का अर्थ क्या होता है? 28 दिन की हुकूमत मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो कुछ दिनों की शानोकत। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यथार्थ शब्द का समास विग्रह क्या होता है? यथार्थ शब्द का समास विग्रह जो होता है वह क्या होता है? तो आप लोग याद रखिए 20 का जो होगा डी हो जाएगा सही, अर्थ के अनुसार। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण? महात्मा शब्द किस शब्द का उदाहरण है? तो आप लोग याद रखिएगा किस शब्द का? तो 21 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो किसका है? अव्ययीभाव समास का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि अगला क्वेश्चन 23 नंबर की शुभम आम खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? किस वर्तमान काल का उदाहरण? 23 का आप सही हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जो क्या होगा? संभाव्य वर्तमान काल का। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि स्वाति से बैठा नहीं खाता किस वाच्य का उदाहरण है? तो आप लोग याद रखिए किस वाच्य का? तो 24 का क्या हो जाएगा? सी, तो बहुवाचक का। किसका होगा? बहुवाचक का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का है कि निर्मला नहाकर भोजन करती है। इस वाक्य में कौन पूर्वकालिक क्रिया है? तो आप लोग याद रखिएगा क्या है? नहाकर क्या है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, घबराहता किस क्रिया का उदाहरण है? तो आप लोग याद रखिए कौन है? सकर्मक कारक का। क्या? सकर्मक क्रिया का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। देखिए 27 नंबर देखिए, शिकारी ने शेर मारा इनमें कौन कारक है? शिकारी ने शेर, कर्ता ने कर्म करण से प्रदान के लिए अपादान से संबंध कारक की अधिकरण। तो कह रहा है कि शिकारी ने शेर को मारा, इसमें कौन कारक है? तो आप लोग याद रखिए 27 का सी हो जाएगा अपादान कारक। क्या हो जाएगा? अपादान कारक नहीं होगा। 27 का जो होगा ना डी हो जाएगा। किसका? डी हो जाएगा करण कारक। क्या होगा? करण कारक। डी नहीं होगा गलत। आप करण कारक, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का 28 नंबर का, निम्न में कौन विकल्प संप्रदान कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक उदाहरण जो प्रतीक मोहन को रुपये देता है। प्रतीक मोहन को रुपये देता है, क्या होगा? कौन कारक है? संप्रदान कारक है। 29 नंबर को देखिए, ब वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? ब प किस में आता है? प फ ब। तो पो क्या आता है कि ओष्ठ में आता है, कितने में? ओष्ठ, यानी कि बी हो जाएगा 29 का बी। देखिए 29 नंबर, निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? तो नहीं है तो कौन? तरह, क्या हो जाएगा? तरह, ठीक। ऑप्शन नंबर सी।